Good morning, students. I'm Professor Ritika Bhardwaj, Department of Library Science. So today we are going to discuss the types of library. As we already discussed the types of library, but here we discuss the types of library in details. So the types of library broadly classify into 4 types of libraries. There are basically 4 types of library. First one is public, then academic. In academic library, it also further categorized according to 3 types of library: school library, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी कि हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी जो है उसे आगे 3 पार्ट्स में और क्लासिफाई किया जाता है। इसमें हमारा आता था स्कूल की लाइब्रेरी होगी, हमारी कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देन द थर्ड पार्ट इज स्पेशल लाइब्रेरी and fourth one is national library. Now we are going to discuss about the public library. What is public library exactly is? So here we go. Public library is that library which is opened by the state with the legislative support, maintained out of public fund, and the service of which are available to all irrespective of age, sex, occupation, status, and all the service are available to everyone free of charge. So what is the meaning of public library? Public library basically वो लाइब्रेरी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट के और उसके स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली पब्लिक के फंड के थ्रू ही फंक्शन करती है। इसकी सर्विस अवेलेबल होती है हर एक पर्सन के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी पर्सन यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी में आके स्टडी कर सकता है, अपने समय का यूज़ कर सकता है। इससे ये लाइब्रेरी जो है किसी भी पर्सन को सर्व करने में कोई भेदभाव नहीं करती, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके सेक्स, उसके ऑक्यूपेशन और स्टेटस के अकॉर्डिंग, और इसकी सारी ही सर्विसेज फ्री होती हैं पब्लिक के लिए। दैट्स वाई इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी कलकत्ता, एंड सेकेंड वन इज़ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन दिल्ली। So here we are going to discuss about the objective of public library. What are the objective of public library? To provide up to date informations. ये क्या करती है? हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अपने रीडर्स को। द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, अपने हर कोई पर्सन लाइब्रेरी में आके क्या है अपनी टाइम का बहुत बेस्ट इस्तेमाल कर सकता है। टू प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या करती है? सर्विसेज फ्री, मुफ्त सेवा प्रदान करती है। एंड फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पब्लिक एजुकेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है विदाउट किसी एज डिस्क्रिमिनेट, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन आ सकता है। जैसे कि हम बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी की, तो उसमें सिर्फ जो है एजुकेशन जो कि उस इंस्टीट्यूशन से जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। जबकि हमारी पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई रिटायर्ड पर्सन, कोई स्कूल टीचर, कोई स्टूडेंट्स या कोई ड्रॉबैक स्टूडेंट्स, कोई भी आके यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पब्लिक एजुकेशन भी इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड एक्विटेरियम हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी। तो ये क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमारी कल्चरल हेरिटेज को। यानी कि अगर हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं होती या लाइब्रेरीज ही नहीं होती तो हमारे जो पूर्वजों ने जो चीज़ें देखी हैं वो हमें कभी पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि नॉलेज स्टोर ही नहीं हो पाती। सो ये क्या करती है? एक मेजर रोल परफॉर्म करती है प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए कल्चरल हेरिटेज को। So here we are going to discuss about the functions of public library. What are the basic functions performed by public library? Here is the first one is information dissemination center, यानी कि एक सूचना का केंद्र है जहाँ से आपको सूचना विस्तार होती है, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है।
Then social organization, how we say that it's a social organization because यहाँ पे क्या होता है आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है बिना किसी एज ग्रुप के, मतलब कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस एज का, कोई भी कास्ट का पर्सन आ सकता है। और इससे अगर आप अपना सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो ये क्या करती है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करती है। सो इट्स अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इससे आपका क्या है, एजुकेशन लेवल भी हाई होता है और क्या है, समाज सुधार होता है, तो इसीलिए इसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। थर्ड वन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर। यहाँ पे आपको जैसे भी हमने बात करी थी कि कोई एज लिमिट फाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी भी समय आके कभी भी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी आके पढ़ाई स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्पेशली ये बेनिफिशियल होती है उनके लिए जो कि ड्रॉबैक स्टूडेंट्स होते हैं या जो अपनी स्कूल में स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वो अपनी स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। So, community and culture preservation center, as I already discussed in the objective कि ये क्या है, community culture preservation center है कि लाइक अगर पहले ही लाइब्रेरीज नहीं होती तो हमें बहुत सारी चीज़ें कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था या इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चल पाती है। जस्ट बिकॉज हमें क्यों पता चली, क्योंकि उस समय के नॉलेज जो थी उस समय के नॉलेजेस वगैरह को प्रिजर्व किया गया था। And rapid advance in science and technology. Rapid advances in science and technology, as we read earlier कि पहले जो था वो उस समय बुक्स एंड जब बुक्स और पेपर वगैरह नहीं होते थे, यानी कि इंक और पेपर होने से पहले, तब हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती थी, तब हम क्ले में, लेदर में, तो उस टाइम से लेके जो चेंजेस आए हैं हमारी आज की टेक्नोलॉजीज़ में। अब क्या है, पहले हम लोग बुक्स में पब्लिश कर देते थे, ठीक है, बुक्स में होती थी, हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। नाउ वी हैव ई बुक्स, वी हैव ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजोन, किंडल्स, जिससे हम क्या है, स्टडी कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ पर्टिकुलर physical document. So we can continue our study. So this is all about public library. Now we are going to discuss about the academic library. What is academic library? Academic library are basically those library जो कि कंसर्न करती है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम से, हमारी शिक्षा प्रणाली के, हमारी कंट्री की जो शिक्षा प्रणाली है उससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी होती है वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहलाती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो लाइब्रेरीज़ हैं जो कि अटैच्ड है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सारी लाइब्रेरीज़ हमारे किसके अंडर आती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के। सो हियर वी डिस्कस वन बाय वन all this definition of school library, college library and university library. So firstly we discuss the definition of school library. So the school library, a library associated or connected with the school or and used by the student, teacher, staff of that school is called school library. तो यहाँ पे क्या है कि हमारी स्कूल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी कहलाती है जो कि कनेक्टेड होती है स्कूल से या कि यूज़ की जाती है वहाँ के बच्चों के द्वारा, वहाँ के टीचर्स के द्वारा और स्कूल के स्टाफ के द्वारा, तो उस लाइब्रेरी को हम क्या कहते हैं, स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने इसका स्कूल लाइब्रेरी का, जो कि है दून स्कूल लाइब्रेरी। सो द नेक्स्ट इज एंड हियर वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, कि कॉलेज लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। सो कॉलेज लाइब्रेरी में क्या है, सेम वही है कि वो लाइब्रेरी जो कि स्कूल के बदले अब यहाँ पे कॉलेज से अटैच्ड हो रही है, जो कि वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ के द्वारा यूज़ की गई है, वो लाइब्रेरी हमारी क्या कहलाती है, कॉलेज लाइब्रेरी। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका DAV कॉलेज लाइब्रेरी। नेक्स्ट, the university library, a library attached or associated with the university or used by teacher, students and staff of the university. Example, लिबकैलड्यूक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो लाइब्रेरी जो कि अटैच्ड है किसी यूनिवर्सिटी से और वहाँ के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ्स के द्वारा यूज़ की जाती है, उसे हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं। So here the objectives of academic libraries, it support all educational program, यानी कि जितने भी हमारे स्कूल में शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको सपोर्ट करती है हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी।
सेकेंडली इट डेवलप इंटरेस्ट टू यूज़ लाइब्रेरी फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट्स, यानी कि ये जो है रीडर्स के मन में क्या है, इंटरेस्ट डेवलप कर दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी को यूज़ कर सके और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे चेंजेस ला सकें. Next is it's perform the teacher with the latest updates in their respective subject area. The library what also perform, librarian what they do, they also update the teacher with the respective subject about the developments. जो भी टेक्नोलॉजीज में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में उन्हें वो टीचर्स को अपडेट करते रहते हैं. ठीक है, ये भी हमारी एक एकेडमिक लाइब्रेरी का फंक्शन है. And the fourth function is to cater information needs of teacher, students और people associated with the institution. यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी का एक और फंक्शन है, वो क्या है, वो क्या करती है, वो जितने भी उसके रीडर्स हैं, वैदर वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या भी उससे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हों, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को केटर करना, उनकी इंफॉर्मेशन क्वेरीज को सेटिस्फाई करना. Now we are going to discuss about the functions of college library. About academic institutions. So here the first function is collection development. So first function is collection development. How collection development is the function of academic library? Suppose हम कोई भी बुक ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उस बुक को प्रॉपरली कलेक्शन, उस बुक का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, उस बुक का सिलेक्शन, उसकी ऑर्डरिंग, ये सारी चीज़ें आती है हमारी कलेक्शन डेवलपमेंट में. ठीक है, हमें उस बुक को सेलेक्ट करना है जो कि मैक्सिमाइज यूज़ हो. ठीक है, हम वो बुक यूज़ नहीं करेंगे जो कि सिर्फ पढ़ी रहे, जो कि बहुत कॉस्टली है और कोई उसे यूज़ नहीं कर रहा. कलेक्शन डेवलपमेंट्स में हमारे यहाँ से बुक सिलेक्शन से रिलेटेड, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट से रिलेटेड. ठीक है, सेकेंड थिंग है प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा आपका, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम बुक ले आए, सपोज हमने बुक ऑर्डर करी एंड दे कम टू अवर लाइब्रेरी, और हम क्या करेंगे, अब उनको प्रोसेस करेंगे, लाइक कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, डिस्प्ले ऑफ बुक, अरेंजमेंट्स इन देयर शेल्फ्स. ये सारी हमारी प्रोसेसिंग हमारी बुक्स के रिसिप्शन से शुरू होगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेल्फ का अरेंजमेंट, डिस्प्ले ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कलेक्ट करना, न्यूज़ डाइजेस्ट. ओके, then third one is reprographic service. Reprographic is basically the word which is used for photocopying. So suppose हमारे पास कोई ऐसी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसे हम किसी को नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम उन्हें फोटोकॉपी प्रोवाइड कराते हैं. दैट इज कॉल्ड रेप्रोग्राफिक सर्विस. फोर्थ इज करंट अवेयरनेस सर्विस. वी रेगुलरली अपडेट आवर रीडर बाय कैश सर्विस. इसे शॉर्ट में हम कैश सर्विस भी बोलते हैं. यानी कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट अराइवल आया है, न्यू अराइवल आया है हमारी बुक्स का, या जो भी नई मैगजीन्स आई हैं, तो हम उस मैगजीन्स को कैश सर्विस के थ्रू अपडेट देते हैं अपने रीडर्स को कि हमारे पास ये नई मैगजीन्स अवेलेबल हैं, सो दैट दे, अगर उनके इंटरेस्ट भी होगी तो दे कैन टेक दैट बुक. एंड द फिफ्थ वन इज इंटरलाइब्रेरी लोन. Interlibrary loan is basically a contract between the libraries where they can share their documents and all the services given by the libraries. And the orientation training. Orientation is basically the introduction about their library. Suppose a new person came into your library. Suppose कोई आपके लाइब्रेरी में कोई नया पर्सन आता है, तो आप उसे अपनी लाइब्रेरीज में पूरे सेक्शन से इंट्रोड्यूस कराएंगे. दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन. जिससे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन होता है ना, जिसमें वो आपको अपने कॉलेज के फैकल्टीज़ के बारे में बताते हैं, आपको क्या क्या पूरे साल भर कराने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं. सेम ऐसे ही ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है आपकी लाइब्रेरीज में. सपोज आप आते हैं तो आपको वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्शन है, कौन से सेक्शंस में क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है. सो हियर वी डिस्कस अबाउट द public library and academic library. In part 1 we only discussed about public and academic library. In part 2 we are going to discuss about the special library and the national library. Till then, thank you students, thank you for patiently listening.